नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं आपके पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, आपके रिश्ते की क्या एनर्जी है। कोशिश करते हैं जानने की। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ। अब जिस भी शक्ति को मानते हो ना, वो शक्ति हमेशा आपके साथ है। थिंकर, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं। नंबर 44, 444 शायद आपको दिख रहा हो। नंबर 22, 222 शायद आपको दिख रहा हो। नंबर 17 है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 17 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। नंबर 47 है यहाँ पर, 4 + 7। न्यू लाइफ 39 नंबर। ओके, तो क्या कुछ एनर्जी है आपके रिश्ते की। सबसे पहले बात करते हैं थिंकर पर। देखो आपके पर्सन कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। नंबर 4 है राहु का, और राहु क्या करता है? ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। 44 नंबर है। आपके पार्टनर लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, लगातार। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था। सबसे खूबसूरत अगर यहाँ पर कोई कार्ड है तो ये है न्यू लाइफ। रिकंसिलेशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। आपके पर्सन आपको बताएंगे कि वो आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये इंसान आपको बताएंगे कि वो आपके साथ कितना खुश रहते थे, और वो खुशी उन्हें वापस चाहिए। जो कुछ भी पास्ट में आपने लम्हे बिताए हैं, वो पर्सन रात दिन उन लम्हों के बारे में सोचते हैं। वो जो कुछ भी बातें आप दोनों के बीच में हुई है, वो बार बार उन बातों के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाए। न्यू लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया है। और गो द डिस्टेंस, ये कार्ड बता रहा है कि इस इंसान ने मे बी पहले हिम्मत नहीं थी आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन अब ये इंसान पूरी हिम्मत के साथ आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। वो बस ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं। गाइस, इस इंसान को लगता है कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि आप उनके डेस्टिनी में हो और आप उनको मिलकर रहोगे। आपके पर्सन को एक विश्वास है इस बात का। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो इंसान मतलब खो जाते हैं आपकी यादों में। देखो थिंकर भी है यहाँ पर, और ये इंसान, ये लड़की कितनी मुस्कुरा रही है, कितना सोच रही है, और चाहती है एक न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ, ठीक है। जेंडर वाइज मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन देखो मुस्कान कितनी है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उस इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं वो आपके बारे में सोच सोच कर। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि जब उसके बारे में उस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो इतनी खुशी है, तो मैं उसके पास जाऊँगा तो कितनी खुशी मिलेगी। तो आपके पर्सन ये जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो तो इमोशनली डिस्टेंस आ गया है, और आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों का सामना करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत विश्वास है कि आप एक दूसरे के डेस्टिनी में हो। आपके पर्सन को ये भी विश्वास है कि भगवान आपका साथ देंगे, भगवान का आशीर्वाद है। नंबर 22 मास्टर नंबर है। आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर खास हो सकता है। और 222 शायद आपको दिख रहा हो। अगर 222 दिख रहा तो डेफिनेटली आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, और ये दूरियाँ, ये जुदाई अब ख़त्म होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। और ये कार्ड देखो, मे बी आपके पार्टनर के पास चॉइस हो सकते हैं, उनका परिवार हो सकता है, उनका करियर हो सकता है। तो अब वक्त आ गया है आपको चूज़ करने का, अब वक्त आ गया है आपकी तरफ बढ़ने का। अब तक ये इंसान बहुत कंफ्यूज थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। अब इस इंसान ने फैसला कर लिया है कि वो आपको ही चुनेंगे, वो आपके ही पास आएंगे। चाहे जितने भी रास्ते हो, वो इंसान उसी रास्ते को चुनेंगे जिस पर आप उन्हें मिलते हो, उनकी मंजिल आप हो। इस इंसान ने जो कुछ भी सपने आपको दिखाए थे, अब वक्त आ गया है उन सपनों को पूरा करने का। ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइस। अब ये पर्सन जो कुछ भी आपसे बातें करेंगे, जो कुछ भी आपको बोलेंगे, वो सब कुछ सच होगा, क्योंकि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी कहाँ है
उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है और बहुत एक उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई है आपकी तरफ आने की, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की। और उस इंसान को लगता है कि डेस्टिनी का भी साथ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा और भगवान का भी सपोर्ट, भगवान का आशीर्वाद इस रिश्ते को मिलने वाला है, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है यहाँ पर, बहुत ही पॉजिटिव है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है गाइस। सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखो कितना प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये इंसान आपके लिए बहुत लॉयल है। मे बी आपने कुछ गलतफहमियां क्रिएट अगर कर दी हैं तो कोशिश करो अपनी गलतफहमियों को दूर करने की, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो छुपाते हैं, ये अलग बात है। वो जो कुछ भी आपके लिए फील करते हैं वो छुपाते हैं और आप इस इंसान के ऊपर विश्वास रख सकते हो। ये इंसान विश्वास रखने के लायक है। और क्या है, राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। देखो आपके पार्टनर डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ गलतफहमियां क्रिएट कर ली है और वो इंसान उन गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों में झगड़ा भी हो सकता है, जब आप मिलोगे तो कहा सुनी हो सकती है। वो इंसान अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा, आपको जो गलतफहमियां हुई है आप उसके आधार पर बोलोगे, तो हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा हो जब आप मिले। लेकिन वो इंसान अब बहुत जल्दबाजी करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप उनको गलत समझे और वो उस गलतफहमी को दूर करके रहेंगे। 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। राशि है एरीज, लियो, सजिटस। ओके, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। इस रिश्ते में बहुत हो गया, अब वो अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है तो अब ये पर्सन आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी था लेकिन इसने किया नहीं, तो अब आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर और आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे एनर्जी आई है और आपके पार्टनर आपको लगातार स्पाई करते हैं, ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे बी सिर्फ ऑनलाइन देखना या बात करना यही एक ज़रिया है आपके पास, अब लोग मिल नहीं पाते हो और जब मिल नहीं पाते तो ये गलतफहमी आप दूर नहीं कर पा रहे हो। तो ये इंसान सबसे पहले आपसे मिलकर, और चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएंगे और ये इंसान आपसे मिलेंगे और इन गलतफहमी को दूर करेंगे। जो भी इस इंसान के लिए आप फील करते हो, जो कुछ भी गलतफहमियाँ आपने क्रिएट कर ली है, उन गलतफहमी को आपके पार्टनर दूर करना चाहते हैं। ये सबसे पहली बात है। जब आप मिलोगे ना तो कुछ बातें होगी, कुछ उसके ऊपर सॉल्यूशन निकलेगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, देखो गाइस आपके पर्सन आपको नहीं भूलना चाहते हैं। ठीक है, और वो आपके लिए एफर्ट भी करना चाहते हैं। वो बहुत कुछ सपने देख रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। मे बी इस इंसान ने कुछ एफर्ट किए नहीं थे पास्ट में, जैसे कि यहाँ पर भी बैलेंस आया है। ये इंसान चाहता है ना बैलेंस करना। डेफिनेटली इस इंसान ने पास्ट में आपके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं किए और अब चाहते हैं वो आपके लिए मेहनत करना, आपके लिए एफर्ट करना। ओके, ईगो, देखो ईगो बैटल्स यहाँ पर हो सकते हैं गाइस। मे बी आप दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो बैटल्स रहे हैं पास्ट में, कि आप सोच रहे हो कि वो इंसान क्यों नहीं बात कर रहा है तो फिर मैं भी नहीं करूँगी, और वो पर्सन सोचते कि अगर वो नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ। ऐसे कुछ ईगो बैटल्स यहाँ पर रहे हैं गाइस। और क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखो झगड़े, टेंशन, ईगो, इसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई है और इस इंसान को वो समझ में आ रहा है कि क्या कुछ गलतियाँ हुई है, किसकी गलतियाँ हुई है, कहाँ गलतियाँ हुई है। इस इंसान को मे बी कुछ गलत हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ एडिक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने इस इंसान को बहुत बोला था, कुछ भी हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर स्मोकिंग वगैरह करते हैं अगर वो लड़का है तो, और आपने शायद उस इंसान को कभी बोला हो कि तुम ये जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है वो बात। हर किसी के लिए अलग अलग बात रेजोनेट होगी। तो इस इंसान के जो गलत हैबिट्स थे, मे बी आपने कभी उन बातों पर बोला हो
और ये बात इस इंसान को पसंद ना आई हो और उसके बाद आप दोनों में झगड़ा हुआ हो, ऐसे भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन हमेशा आपको जज करते थे, ठीक है, और उस इंसान को जब आप कुछ बोलने के लिए जाओ तो उस इंसान मतलब तिलमिला जाते थे, बहुत झगड़ा हो जाता था, गुस्सा आ जाता था उस इंसान को, और वो इंसान हमेशा आपको जज करते रहते थे। अब जाके इस इंसान को अपनी गलतियां समझ में आ रही है, अब जाके उस इंसान को समझ में आ रहा है कि उसने अपने ईगो में आकर, अपने ही घमंड में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, आपसे झगड़े के, आपको समझा नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा। लेकिन झगड़े तो मुझे हो सकता है, बहुत चांसेस है कि जब आप दोनों मिलो तो आपका झगड़ा हो सकता है गाइस, क्योंकि ये पर्सन कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं और उसी दौरान आपके झगड़े हो सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है, ज़्यादा खींचना नहीं है आपको बातों को, ठीक है। तो झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा आपसे, ऐसे भी हो सकता है। जो कुछ भी हुआ है आप भूलना चाहते हो, उस पर्सन की यादों से निकलना चाहते हो, अपने करियर के ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ चाहते हो, ये आपसे हो नहीं पा रहा है। उस एनर्जी से आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो अभी तक, ऐसे कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। देखो गाइज, आपने खुद को इस इंसान को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया है। आज आप इस इंसान के साथ नहीं हो, फिर भी आज आप इस इंसान के साथ हो। वो कैसे? लगातार तो इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो चाहे आपके पास हो या ना हो, वो आपकी ज़िंदगी से कभी गया ही नहीं है, हमेशा वो आपकी ज़िंदगी में रहा है और हमेशा रहेगा। तो अब इसके ऊपर क्या उपाय है? आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इस इंसान को नहीं भूल सकते, ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए। ईगो बैटल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से भी। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो आप बातों को क्लियर करके, जो कुछ भी गलतफहमियां हैं उनको क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हो। गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ, डेस्टिनी में लिखे हो आप दोनों एक दूसरे के, आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते। कितने भी आप एक दूसरे से दूर चले जाओ, घूम फिर कर आप एक दूसरे के पास वापस आ जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी यही होने वाला है, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आने वाला है। राशि कौन सी है? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरियस, लियो, सजिटस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। पास्ट में क्या हो रहा था? ये इंसान चाहता बहुत कुछ था आपके लिए करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से एक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन बड़े बेचैन है। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो? टेन ऑफ कप्स, आप तो चाहते ही हो ना कमिटमेंट, आप तो चाहते ही हो कि आप दोनों की शादी हो जाए, आप एक हैप्पी मैरिज लाइफ जीना चाहते हो इस इंसान के साथ। आप चाहते हो कि रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए, आपकी शादी हो जाए, इमोशनली कनेक्ट हो जाए, आप दोनों रिकनेक्ट करना चाहते हो आप इस इंसान के साथ, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। एक दूसरे पर विश्वास रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है गाइज। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप कमिटमेंट चाहते हो जल्द से जल्द, और इस इंसान के साथ आप शादी के लिए रेडी हो, ठीक है। आप तो बहुत सपने देख रहे हो, बहुत ड्रीम करते हो आप कि आपकी शादी हो रही है, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। दी वर्ल्ड, आपको लगता है कि ये इंसान नहीं है तो आपकी दुनिया अधूरी है, सुनी है। ये इंसान के साथ आपको कंप्लीशन फील होता है, इस इंसान के साथ सब कुछ ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया कंप्लीट हो गई है। और अगर ये इंसान साथ नहीं है तो आप बड़े बेचैन रहते हो और आपको लगता है कि कुछ तो छूट रहा है, आपको ये एहसास होता है कि कुछ कंप्लीशन नहीं है, सक्सेस नहीं है, कुछ छूट रहा है आपके हाथों से, ठीक है। तो ये बात है, ये पर्सन आपकी दुनिया बन चुका है। आप सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो गाइज, डेफिनेटली आप चाहते हो कि इंसान सच सच बोले और फिर एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो जाए। आप चाहते हो कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हो आप इस इंसान के साथ। जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है ना इस रिश्ते में, आप दोनों को एक होने में जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप चाहते हो कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाए, आप उन अड़चनों से निकलना चाहते हो बाहर, और आप दिल से चाहते हो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग, आप दिल से चाहते हो कि इंसान के साथ आपकी शादी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है देखो यस, और ये होगा, डेफिनेटली होगा गाइज। लेट गो कर दो उस पास्ट के एनर्जी से, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो कुछ भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, जो कुछ भी पास्ट में आप दोनों के बीच में घटित हुआ है, उससे आपको लेट गो करना ही सबसे अच्छी बात होगी।
लेट गो कर दो जो भी झगड़े हुए हैं, और आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। रियूनियन यहाँ पर होगा, डेफिनेटली होगा, यहाँ पर है यस। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक रात में हो जाएगा ये सब कुछ, थोड़ा सा इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर ये सब कुछ घटित होने वाला है, जो आप चाहते हो, जो आपका सपना है, जो कमिटमेंट चाहिए आपको, जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ये इन द नियर फ्यूचर आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। थोड़ा सा इंतजार करो और निकल जाओ उस पास्ट की एनर्जी से। उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, उस नेगेटिव थॉट्स में आपको नहीं जीना है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।